नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे शुरू, जाने कहां से कहां तक बनेगी रोड। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर सर्वे का काम आरंभ हो गया है। एनएचएआई के आला अधिकारी ने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद उच्च स्तर पर अलाइनमेंट को लेकर विमर्श होगा। उसके बाद डीपीआर के लिए एजेंसी तय करने का काम होगा। एनएचएआई की देखरेख में फिलहाल पटना पुणे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पटना पुणे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 2 अलाइनमेंट को केंद्र में रखकर सर्वे का काम हो रहा है। पटना वालों की बल्ले बल्ले, स्पाइस जेट ने चलाई 7 जोड़ी नई फ्लाइटें। दीपावली और छठ पूजा में घर वापस लौटने वाले लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। दूसरे शहरों से आने वाली तमाम ट्रेनों फुल हो चुकी है। इन शहरों से आने वाली बसों में भी जगह नहीं है। यहाँ तक कि इन शहरों से आने वाले विमानों का किराया भी आसमान छूने लगा है। ऐसे में लोगों को राहत पहुँचाने के लिए स्पाइस जेट की ओर से 7 जोड़ी नई उड़ानों का परिचालन देश के विभिन्न शहरों से करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से अधिकांश उड़ानें 27 अथवा 28 अक्टूबर से शुरू की जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी व अहमदाबाद समेत अन्य शहरों से अतिरिक्त विमान सेवा शुरू की जाएगी, जो पूजा के बाद भी जारी रहेगी। खुशखबरी, बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेगी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर से बिहार आने वाली है। इस बार वे दरभंगा में होगी। वहाँ 18 और 19 नवंबर को क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ का ऋण वितरण होने वाला है। उसकी शुरुआत निर्मला के हाथों होगी। इस कार्यक्रम में पात्र व इच्छुक व्यक्तियों को मौके पर ही ऋण दिया जाता है। इच्छुक लोगों को सहजता से ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऋण वितरण करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं स्टैंड अप इंडिया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पीएम स्वनिधि और जीविका अधिनियमों के लिए ऋण दिया जाता है। बहरहाल दरभंगा के कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा के साथ वित्त मंत्रालय में सचिव एम नागराजू से बिहार सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने इन विभागों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया है, जो ऋण वितरण में सहायक हो सकते हैं। जमुई को मिलेगी जाम के जंजाल से मुक्ति, शहर को मिला 8 बाईपास रोड और 2 रेल ओवरब्रिज का तोहफा। बिहार के जमुई के रहने वाले लोगों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने शहर में होने वाली जाम को समस्या को खत्म करने के लिए एक साथ 8 बाईपास सड़क और 2 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्य के लिए जल्द ही निविदा जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सारी विभागीय तैयारियां पूरी कर ली गई है। मार्ग के निर्माण से वन संपदा को जो नुकसान होगा उसका मुआवजा पुराने नियम के अनुसार किया जाएगा। जमुई में एक साथ 8 बाईपास सड़क और 2 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से जमुई शहर के साथ साथ अलग अलग बाजार क्षेत्र के लोगों को जाम के जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। भागलपुर में मेरी यात्रा के बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश, राजद और कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। भागलपुर के सनौला में एक मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और सड़क पर उतरकर भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अब भाजपा नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने इस घटना को राजद और कांग्रेस की साजिश करार दिया है। घटना की उचित जाँच करने की मांग की है। बेलागंज सीट से एनडीए ने उतारा महिला उम्मीदवार। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर जदयू ने बेलागंज विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बेलागंज विधानसभा सीट से जदयू ने मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से अब लड़ाई तिरिकोने हो गई है। इस विधानसभा सीट से माना जा रहा था कि एनडीए यहां से महिला उम्मीदवार को उतारेगा। क्षेत्र में यह भी चर्चा थी कि दबंग मनोरमा देवी यहाँ से जदयू की प्रत्याशी होंगी। सफेद चादर के पीछे की कल दिन की शुरुआत, इन जिलों में छाएगा घना कोहरा। बिहार में गुलाबी ठंड धीरे धीरे मारक हो रही है। हवा की गति मध्यम रहने से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। वहीं हल्की ठंड के बीच कल की सुबह सफेद चादर जैसे घने कुहासे के साथ होगी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल की माने तो सोमवार को बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कुहासा देखने को मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण और नदी किनारे क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा हो रहा है। एसके पटेल के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके कारण अगले 3-4 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। जदयू में शामिल हुए मीना मानवी मिलन समारोह में संजय झा ने दिलाई सदस्यता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज जदयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता मीना मानवी ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। मीना मानवी के साथ विजय गुप्ता और बड़ी संख्या में लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री शीला मंडल सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगदानंद ने रामगढ़ से अपने बेटे अजित सिंह को बनाया उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव में राजद रामगढ़ विधानसभा से अजित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाने जा रही है। अजित सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद के एक बेटे सुधाकर सिंह इस सीट से विधायक थे। सांसद का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। रामगढ़ राजद की मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती है। अजित के राजद उम्मीदवार बनने की जानकारी जगदानंद सिंह के बड़े बेटे सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी है। हालांकि राजद ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
त्योहारों के बीच बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा। बिहार में रविवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ है। आज बिहार में पेट्रोल का दाम 106.87 रुपये और डीजल की कीमत 93.61 रुपये है। राजधानी पटना की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत 106 रुपये और डीजल का दाम 92.87 रुपये है। इंटरव्यू के लिए कपड़े खरीदने के नहीं थे पैसे जाने बिहार के राहुल कुमार का कल्याण पदाधिकारी बनने का सफर। कहते हैं कि हालात बदलते समय नहीं लगते, किसी गरीब के घर से जीवन भर के लिए गरीबी हट जाती है अगर उनका एक बच्चा काबिल बन जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे सभी सुविधाओं के बाद भी असफल रह जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अपने लिए सफलता की राह बना लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी बताएंगे बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले राहुल कुमार के बारे में, जिन्होंने आर्थिक मुश्किलों के बावजूद अपनी मेहनत से 67वीं बीपीएससी परीक्षा पास की और कल्याण पदाधिकारी बन गए। बता दें कि राहुल कुमार औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गाँव कर्मा भगवान के रहने वाले थे। बिहार में 43,320 प्राथमिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति, बीपीएससी को भेजा गया रोस्टर क्लियरेंस। बिहार के प्राथमिक विद्यालय में तीसरे चरण में 43,320 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियर कर बिहार लोकसेवा आयोग को भेज दिया है, जिसके बाद अब बिहार लोकसेवा आयोग के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार लोकसेवा आयोग को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए है, जबकि 18,418 पद कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए स्कूली शिक्षकों के लिए है। जानकारों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बाद कक्षा 9वीं व 10वीं तथा 11वीं और 12वीं के पदों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस के बाद जल्द बिहार लोकसेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। सोमवार को इनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाने की उम्मीद है। बिहार उपचुनाव की चारों सीटों के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 3 सीट पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी और 1 सीट पर भाकपा माले लड़ेगी। इमामगंज से आरजेडी के रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह और रामगढ़ से राजद के अजित कुमार सिंह और तरारी से भाकपा माले के राजू यादव उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सीपीआई, सीपीएम और बीआईपी के नेता भी मौजूद थे। भागलपुर में मंदिर की मूर्तियां तोड़ने पर हुआ बवाल, भीड़ ने थाने को घेरा, एक आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के सनौला थाना क्षेत्र में अज्ञात आश्रमिक तत्वों के द्वारा एक शिव मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। कई थानों की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। पुलिस इस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। बड़ी तादाद में लोग थाना के मुख्य गेट पर पहुंचे। पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है, जबकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तरारी से विशाल प्रसन्न, रामगढ़ से अशोक सिंह बिहार उपचुनाव के लिए बीजेपी की कैंडिडेट घोषित। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट से विशाल प्रसन्न को टिकट दिया गया है। वे यहाँ से विधायक रह चुके बाहुबली नरेंद्र कुमार उर्फ सुनील पांडे के बेटे हैं। हाल ही में सुनील पांडे अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक पहले रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। विशाल भूमियार तो अशोक राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है। तरारी और रामगढ़ के अलावा गया जिले की बेलागंज व इमामगंज में भी उपचुनाव होने हैं। एनडीए के तहत बेलागंज से जेडीयू तो इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 अक्टूबर है। चारों सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर पूर्णिया में गिरिराज सिंह जिला स्कूल में सभा, देर शाम पहुंचेंगे अररिया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को पूर्णिया में है। कटिहार की यात्रा पूरी करके वो शनिवार को पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया कटिहार की सीमा दीवानगंज और रोतारा के बीच NH 131A पर बने टोल प्लाजा के निकट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण, धर्म जागरण, जिला जनसंख्या समाधान, विश्व हिंदू युवा वाहिनी सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में दोपहर में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद यात्रा करते हुए अररिया के लिए प्रस्थान करेंगे। इस मामले में बिहार देश के कई राज्यों से अव्वल नीति आयोग की रिपोर्ट से निकली अच्छी खबर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार भले ही निचले पायदान पर हो, लेकिन 97% के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। तैयारी में जुटा जल संसाधन विभाग, इंजीनियरों को मिला यह जिम्मा। बिहार में छठ महापर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जल संसाधन के विभाग 4 कार्यपालक अभियंताओं के नेतृत्व में गठित टीम गंगा नदी की घाटों की स्थिति की रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस खतरनाक घाटों की सूची जारी की जाएगी। आने वाले दिनों में नदी का जलस्तर दलदल होने की स्थिति और कहां धसान होने की आशंका है, इस विषय पर रिपोर्ट देगी। इस बीच लापरवाही के आरोप में 6 ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।
विभाग की इंजीनियर की टीम गंगा के 108 घाटों का 24 अक्टूबर से जायजा लेगी। विभाग के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल के अधीक्षक अभियंता की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता विद्याशंकर वर्मा के नेतृत्व में टीम नासरीगंज घाट से बुध घाट तक, कार्यपालक अभियंता शिशिर कुमार के नेतृत्व वाली टीम केशव राय घाट से पथरी घाट तक, कार्यपालक अभियंता अभिनव आनंद के नेतृत्व वाली टीम नया मंदिर घाट से मिर्चाई घाट तक, कार्यपालक अभियंता ओम प्रकाश कुमार के नेतृत्व वाली टीम मानीचंग तालाब घाट से बांस घाट तालाब का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, सीएम नीतीश ने बताया ड्रोन तकनीक से मत्स्य पालन के फायदे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मछली उत्पादन के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। ड्रोन तकनीक के उपयोग से मत्स्य पालकों को भी काफी लाभ होगा। वही शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित उद्यान भवन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य से अपनी तरक्की के साथ साथ राज्य की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। वही मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वर्ष 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था। पहले दूसरे राज्य की मछलियाँ बिहार में मंगाई जाती थी और अब बिहार की मछलियाँ दूसरे राज्यों में भेजी जाती है।